हाय, मैं फ्रेंड एबेल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों, आज अपना एस एस सी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लंगड़ा बिन से शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो दोस्तों देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 है 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं। निश्चित नीचे कितना दिया, 1 और 3 दिया, 1 और 3। अब यहाँ से 1 2, तो 1 2 कॉलम लगा देंगे। इस पे यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है, 1 है। चुका गुणा 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़े तो 7 हो गया। 7 एकम 7, 7 में 3 कितना हो गया, 10 हो गया। और जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 7/10। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर 10/7 होता। 7/10 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट में यहाँ 10 दिया प्लस रूट में 25 दिया प्लस रूट में 108 प्लस रूट में 154 और रूट में 225। ये सारी संख्या रूट में है, दिख रही संख्या। देखिए, तो अपन यहाँ से 125 का अगर वर्ग स्क्वायर लेते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। फिर 15 यहाँ से इसमें प्लस करेंगे तो 5 ने 4 9 और 6 और 1 169 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, इसका रूट 13। 13 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 का स्क्वायर कितना होगा, 11 होगा। 11 इसमें जोड़े तो 5 ने 1 6 और 3 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर 6 होगा। 6 इसमें जोड़े तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो पूर्ण वर्ग हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। तो देखो, 6 अंकों, एक अंक सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। 2 अंकों की कितनी होगी, 10 होगी। 3 अंकों की 100 होगी। 4 अंकों की 1 2 3 4 अंक। 5 अंकों की 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये 6 अंकों की संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। एक संख्या नहीं, सब छोटी संख्या निकली। एक का 1 2 3 4 5 6, यानी कि इकाई दही सैकड़ा 1 लाख। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 1 लाख होगी। अब इसको देखिए, ये होगी। अब 1 लाख तक की संख्या अपना निकाल ली। अभी कह रहा है सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करें दोस्तों, यहाँ से 2 के एक जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, तो 10 हो गया। 3 से लगाएंगे, 3 प्लस 3, 3 तिया 9 आएगा। 1 बचा, फिर यहाँ से 2 जीरो उतर गई, 3 3 6 हो गए।
एक आया 61, 10 में से एक गया तो 9, और 9 में से 6 गया तो 3, एक ने 1 2 6, ऊपर से एक जोड़ा उतरा। अब दोस्तों यहाँ से अगर कोई संख्या घटाते हैं तो संख्या सीधी कम पड़ती है, ये ध्यान रखना। घटाएंगे तो संख्या कम, 100 में से घटाएंगे तो संख्या 2 अंकों की रह जाएगी। जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 124 होगा तो भी वो 3 अंक ही होगा, 120 होगा तो भी 3 अंक ही होगा, ये संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो ये 300 3900 से ज़्यादा लेंगे अपन, यह है किसी संख्या ज़्यादा लेंगे अपन, तो 36 6 से ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं 36 का 6, अगर 6 रखते हैं यहाँ तो 36 का 6 यहाँ से लाया 3, 6 दूनी 12 दिन 15, 5 यहाँ से लाया 1, 36 ने 37। अब 7 से लेंगे, 7 छंग 42 होगा, पर अपनों को कम तो ले नहीं सकते, ज़्यादा लेंगे, 7 लेंगे। 7 ही 49 के 9 यहाँ से लाया 4, 7 दूनी 14 4 18 के 8 यहाँ से लाया 1, 7 छंग 42 ने 43, और 7 14 4 यहाँ से लाया 1 2 1 3 और 6, और ये 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 9 में से 8 गया, 8 में 0 गया तो 8 बचे, और 13 में से 9 गए तो 4 बचे, 498 इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो अपनी संख्या कितनी थी 1 0 0 0 0 0, और 4 9 8 4 8 9, इसमें ऐड कर देंगे तो 9 8 4 0 0 और 1, ये संख्या इसका राइट आंसर होगा। 1,04,99, ये इसकी एक ही संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, 4 अंकों की पूछ रहा है। अब बड़ी संख्या किस निकालेंगे, एक अंक की बड़ी संख्या कौन सी होगी, एक अंक की 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की होगी 999, और 4 अंकों की होगी 9,999, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें कुछ घटाएं तो कोई फर्क नहीं, घटाएं तो इसमें संख्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा। नौ 9,999, ये दोनों का जोड़ा 9 रखा, 99 81 आया, 9 में से एक गया तो 8, 8 में से एक गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, 9 9 18, ऊपर से 99 उतार दिया। अब यहाँ से कुछ संख्या कम करनी पड़ेगी, है ना, तो 7 9, दो 9 रखे, 99 81 का 1, 99 81 का 1 कहाँ से लाया, 8 9 8 72, 72 और 8, 72 ने 8 कितने होते हैं 80 की सीपर, अच्छा 8 9 ने 8 17, 1701, तो 9 यहाँ रख देते अपन, 1701 प्लस 9 9 18 का 8 अंसला 1, 8 ने 1 9 और 1, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 9 और 18, 8 में 7 गया तो 198 इसमें माइनस करना पड़ेगा, 198 संख्या ज़्यादा पड़ रही है, तो 9,999 में से 198 घटा दो आप,
9 में से 8 गया तो 1, 9 में 9 गया 0, 9 में से 1 गया तो 8 और 9, 9801। ये एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या। अब इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो सकता है। घातांक करने वाला क्वेश्चन है। संख्या पद्धति का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? देखो, प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग, तो 1 + 2 + 3 प्लस और प्लस कहाँ तक जाएंगे अपन? 40 तक जाएंगे। संख्या कितने अपने पास? 40। कितनी संख्या है? 40। प्राकृत संख्या है ना, सम विषम दोनों संख्या आ गई इसमें। तो फार्मूला होगा n + 1/2। n का मान 40 हो जाएगा, 40 ने 41 होगा बटा 2, 2 से काटा 20 आ गया, और 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 820 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 100 और 200 के बीच कितनी संख्या, 200 के बीच कितनी संख्या ऐसी जो 9 और 6 से पूर्ण विभाजित होगी? 100 है और 200 के बीच, बीच की बात करेगा मतलब यहाँ से 200 विभाजित नहीं होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए, बीच की कह रहा है। तो 200 से 1 माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 199 और यहाँ रह जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे विभाजित करना अपने 9 और 6 से, 9 और 6, 3 से लगाया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 18, यानी कि LCM कितना आया? 18 आया। 18 यहाँ पे भाग लगा दो और 18 का भाग यहाँ पे भी लगा दो, तो 18 × 5 = 90, 5 बार गया, और 18 एकम 18, 18 एकम 18, 11, 11 में 5 गए, कितने बचे? 6 इज द राइट आंसर। Six is the right answer. अगला क्वेश्चन अपना है कि देखो 1 + 1 + -1 - 1/2 और 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/20 का आंसर क्या आएगा? है ना, तो देखो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, इसलिए 20 एकम 20, 20 में से 1 गया तो 19/20। अब ये ऐसे कट रहा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 और 19 कट गया, तो 1/20 आ गया, 1/20 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अपना है
एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब, एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025। और इसने कहा कि दो का क्यूब प्लस चार का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब बराबर क्या होगा, ये पूछा है इसने। ये तो इसने दिया है और ये पूछा है, तो अपन दो का क्यूब सब में, तो दो का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। दो का क्यूब यहाँ से एक बचा, ये दो का क्यूब कॉमन आया, तो यहाँ दो का क्यूब बचा, दो का क्यूब दो तिया 6 है, तीन का क्यूब रहेगा और यहाँ 10 का क्यूब रहेगा। तो ये एक का क्यूब है, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ये वाली संख्या आ गई। तो दो का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। और इस वाली संख्या के बराबर, ये संख्या के बराबर ये संख्या है 3025, और 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाओ 40 की सी पर आंसर लाया 4, 16 4 20 की सी पर आंसर लाया 2 आ गया, और 8 की 24, 4200 इसका, 24,200 इसका राइट आंसर। $24,200 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो अंकों की संख्या का योग 42, छोड़ो इसको, अब आयु वाला क्वेश्चन है, राम और श्याम इनके आयु का योग कितना है, 42 ईयर्स। अनुपात इनका आयु का अनुपात है, देखो ये राम है अनुपात श्याम, इनके आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है, यानी कि 8 वर्ष बाद 1:2 हो जाता है। तो यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, और यहाँ यहाँ भी घट रहा है 3, और यहाँ 1, यानी कि बराबर अनुपात में नहीं घट रहा। तो इसको अलग ढंग से करेंगे, अनुपात 4:3 है, तो इनकी आयु कितनी, 4x 3y हो जाएगी। और तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, यानी कितना है, 28 है। फिर 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 8 वर्ष बाद, ये तो एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन अपनी रहेगी 8 वर्ष बाद, फिर 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, देखो ये राम है और श्याम है, और 4:3 है, और इनका योग है 28, तो 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 होगा। और ये कितना अनुपात है, 4, 7 7 चौक 28, 4 चौक 16, ये तो आयु होगी 16। और फिर अगर ये हटा दें तो 3, तो 4 3 12, अब 8 वर्ष बाद की, अगर 8 8 दोनों जोड़ दो, तो 8 16 में 8 जोड़े तो 24 हो जाएगा, और 12 में 8 जोड़े तो 20 हो जाएगा। अब ये
4 6 24 और 4 5 20, 6:5 होगा। अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5 इज द राइट आंसर। 6:5 हो जाएगा। दो संख्या का योग 42 और उनका गुणनफल तब उनके बीच का अंतर 4 होता है। तो रखा वैसे क्वेश्चन को। अगला देखो, प्रथम 88 प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन देखिए, सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? देखो 7 क्रमागत संख्या है 7, तो यहाँ पे होगी ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 और एफ पी एफ जी, ये 7 संख्या है। इनका औसत कह रहा हो 33, तो औसत ये बीच सेंटर वाली संख्या ये होगी, तो ये है 33। अब क्या कह रहा हो, बड़ी संख्या क्या होगी? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत, इसने कहा क्रमागत, क्रम से जा रही संख्या। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से जा रही। क्रमागत सम संख्या का मतलब होता है सम संख्या है। विषम का मतलब होता है विषम संख्या है। ये आना चाहिए क्लियर आपको। क्रमागत तो ये 33 बात की कितने आएगी? 34 से ये 35 और ये कितने आएगी? 36। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 36। अब 5 क्रमागत संख्याओं को औसत n, यदि इसके आगे 2 संख्या और संख्याओं का सम्मिलित किया जाए तो औसत में क्या फर्क पड़ेगा? देखो अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि 5 क्रमागत संख्या है। 5 संख्या मतलब जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 5 संख्या है। 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक है, इनका औसत कितना आ रहा है? देखो 3 3 6 4 10 5 15, 15/5 यानी औसत आ रहा है 3। कितना आ रहा है? 3। ये कह रहा है अगली 2 संख्या और मिला दी